चैप्टर 14 आपका अवचेतन मन और वैवाहिक समस्याएं। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। इस चैनल में हम बुक्स के हर चैप्टर को डिस्कस करते हैं ताकि हम उसकी नॉलेज को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करके जीवन को सफलता के और आगे ले जा सकें। और हमारा पहला बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति, रिटन बाय ग्रेट ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी। अब तक हमने हर समस्या का समाधान कैसे सबकॉन्शियस के थ्रू कर सकते हैं उसके बारे में जाना। आज के चैप्टर में हम शादी का असली मतलब समझेंगे, इससे आने वाली समस्याओं को कैसे सुलझाएंगे वो जानेंगे, और एक सुखमय दाम्पत्य जीवन कैसे बिताएंगे उसके बारे में हमें इस चैप्टर से पता चलेगा। तो दोस्तों, पहले हम समझते हैं कि एग्जैक्टली शादी होती क्या है। तो देखिए दोस्तों, विवाह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जहाँ दो आदमी एक दूसरे को दिल से एक्सेप्ट करते हैं। तो एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले पर हक जताएं या फिर अपना अधिकार दिखाएं। देखिए, हम सब एक एक इंडिविजुअल हैं, अपने अपने स्पेस भी होना चाहिए, और दोनों के बीच जीवन के नियमों का अध्ययन, आदर्शों का मनन और ज़िंदगी का जो भी योजना है वो दोनों के बीच डिस्कशन होना चाहिए, और दोनों के इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर एक लाइन में हम समझना चाहें तो शादी का उद्देश्य ये है कि दोनों के साथ दे के अपनी ज़िंदगी को विकास के ओर ले जाएं, और दोनों के बीच व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी हो। तो विवाह का जो नींव होता है वो सबकॉन्शियस लेवल में ही रखी जाती है। अगर कोई व्यक्ति ज़िद में आकर या फिर अपने गौरव बढ़ाने के लिए या दौलत के लिए या फिर सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए अगर शादी करता है तो ये शादी नहीं होती है। ये ईमानदारी और सच्चे प्रेम की कमी का संकेत है। ये एक धोखा या फिर नाटक है। वैसे ही कोई महिला अगर सिर्फ पैसे के लिए या फिर कितना काम करूँगी, थक चुकी हूँ, मुझे एक सिक्योर जगह चाहिए स्टेबल होने के लिए, ये सोचकर अगर हम शादी करते हैं तो वो भी शादी नहीं होती, एक धोखा ही होता है। क्योंकि जैसे हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़े हैं कि हमारे पास सब कुछ ऑलरेडी है, जो चाहे हम पा सकते हैं। वो सारी चीज़ें जैसे कि गौरव हो गया, धन हो गया, पैसा, प्रतिष्ठा, सिक्योरिटी, जो भी चाहिए उसके लिए हमें किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। अगर हम किसी और के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम मस्तिष्क के नियमों के विरुद्ध जा रहे हैं। तो दोस्तों, पहले अपने आप को जानना है। हमें जो भी चाहिए हमें खुद से ही पा सकते हैं। जब हम ये अच्छी तरह से रियलाइज़ कर जाएंगे तब जाके हम किसी और को अपने ज़िंदगी में दिल से शामिल कर पाएंगे और शांति से रह पाएंगे। पर अगर हम जब किसी और से एक्सपेक्ट करने लगते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ की हमारे पास कमी है। तो हमारे सबकॉन्शियस को हम क्या मैसेज देते हैं कि इस चीज़ की कमी है, तो उसी चीज़ की कमी हमें ज़िंदगी भर रहती है और हमारी पूरी ज़िंदगी अशांति में गुजरती है। जब हम अपने आप में खुश रहते हैं, हमारे साथी भी हमारे साथ खुश रहेंगे और हमारा रिलेशन भी बहुत अच्छा और बहुत सुंदर हो जाएगा। यहाँ राइटर आदर्श पति को कैसे आकर्षित किया जाए उसके बारे में बता रहे हैं। तो आप सब बुक के थ्रू जाइए, इसमें बहुत डिटेल सब सारी चीज़ें बताई गई है कि किस तरह हम अपने मनचाहे जीवन साथी को पा सकते हैं। तो इसके मुताबिक हमको रात को निष्क्रिय अवस्था में सो जाना है, अपने आप को, अपने पूरे शरीर को शिथिल कर लेना है, और अपने सबकॉन्शियस को ये मैसेज देना है कि हमको कौन से गुणों वाला पति चाहिए। जो जो गुण हमें चाहिए उन सारी गुणों की बीज को हमें अपने सबकॉन्शियस में डाल देना है। तो जब हम इस चीज़ को अपने सबकॉन्शियस में डालेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस जो है वही गुणधारी व्यक्ति को हमारे सामने लाएगा। तो इसके और डिटेल में जानने के लिए जो एफर्मेशन या फिर जो आधार वाक्य दिए गए हैं तो वो किताब में क्लियरली लिखा गया है दोस्तों। सो प्लीज़ गो थ्रू द बुक्स। जब हम ये टेक्निक अप्लाई करेंगे तो दैवी विधान के अनुसार हमें हमारे पसंद के जीवन साथी मिलेंगे और हम ओब्वियसली खुश रहेंगे, क्योंकि हम जो जो उनके अंदर देखना चाहते थे वो मौजूद होगा। अगर हम अपने भाई बहन, फ्रेंड्स, बच्चे सबको पहले ये मैसेज दें कि पहले वो अपने आप को जाने, वो क्या चाहते हैं उसको जाने, और जो जो गुण उनको चाहिए वो सबकॉन्शियस को सौंप दे और आराम से सो जाए। तो
इस चीज़ को जब हम स्प्रेड करेंगे तो हम खुद भी खुश रहेंगे और हमारे आस पड़ोस में हर कोई अपने दाम्पत्य जीवन को लेके खुश रहेगा और विवाह से लेके जो भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं गायब हो जाएंगी। राइटर यहाँ एक बेहतरीन स्टोरी बता रहे हैं शीला बी नामक एक महिला की, जिन्होंने 3 शादियां कर चुकी थी, पर हर बार उनको जो पति मिलते थे वो दब्बू टाइप के रहते थे, फिर वो उनको छोड़ देते थे। जब वो दूसरी और तीसरी बार शादी किए तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि उनको पता नहीं होगा कि उनके वो दोनों पति पहले वाले जैसे ही थे, लेकिन हर बार उनको वैसे ही आदमी क्यों मिलता था। इसका कारण ये था कि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस में बिठा रखा था कि कोई दब्बू आदमी हो तो अच्छा रहेगा, ताकि वो उनके ऊपर डोमिनेंट हो सके, उनकी बात रख सके, क्योंकि वो थोड़े से हटीले टाइप के थे। पर ये इच्छा उनकी एग्जैक्टली गहराई की इच्छा नहीं थी, वो सिर्फ ऐसे ही सोचते थे। लेकिन जब उनको इस टाइप का पति मिलते थे तो उनको सही में अंदर से कुछ दिन बाद और अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि ये उनकी सबकॉन्शियस की इच्छा नहीं थी। ठीक है, मतलब उनको पता ही नहीं था कि वो सही में चाहते क्या है। उनके मनचाहे जीवन साथी को पाने के लिए उन्होंने अपने प्रार्थना करने का तरीके को बदला, अपने सबकॉन्शियस में जो थॉट प्रोसेस डाल रखे थे उनको बदला, और वो रोज़ राइटर के कहने के मुताबिक वो रोज़ सोने से पहले अपने आप को प्रोग्रामिंग किया, अपने सबकॉन्शियस को ये मैसेज दिया कि मेरे जो पति हैं, मेरे जो साथी हैं, वो बहुत ही साहसी, सफल, प्रेमपूर्ण, वफादार, सशक्त और ईमानदार है। और मेरा सबकॉन्शियस जानता है, मेरे मस्तिष्क की असीमित बुद्धिमत्ता जानता है कि वो कहाँ है और वो मुझे कैसे मिलेंगे। ये काम मैं अपने सबकॉन्शियस को सौंपती हूँ। तो इस तरह से वो ये जो दायित्व है उनके सबकॉन्शियस को सौंप के शांति से रहने लगे। और बाद में धीरे धीरे उनके ऐसे सिचुएशंस आए, वो जब चौथी बार शादी किए तो उनके जो पति थे वो अपने मन चाहे पति थे, जो जो गुण वो चाहते थे उनके अंदर वो सारी चीज़ें थी। फिर बाद में वो खुशी से रहने लगे। तो ये ज़रूरी है दोस्तों जानना कि पहले हम क्या हैं और हम क्या चाहते हैं। जब तक हम खुद को नहीं जानते, किसी और को हम कैसे जान सकते हैं। और हम ये कभी नहीं हो सकता कि कोई और आके हमें कंप्लीट करे। अभी जिन विषय में हम चर्चा करेंगे वो तलाक के बारे में है। तो ये सारी चीज़ें थी कि हम कैसे अपने मनचाहे साथी को आकर्षित कर सकते हैं। तो ये जो स्टोरी हमने बताया, ये स्टोरी बहुत डिटेल में दिया गया है बुक में। आप लोग बुक के थ्रू जाएंगे तो और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अभी हम जिन विषय में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, वो तलाक के बारे में है। देखिए, ये एक सेंसिटिव टॉपिक है। सबके अलग अलग सिचुएशन होता है। कई जगह पर तो ऐसा सिचुएशन है कि शादी ही नहीं होनी चाहिए थी। ऐसा भी होता है कई जगह पर कि जहाँ जिनको तलाक दिया जाता है, तलाक के बाद वो ज़्यादा खुश रहते हैं। अगर वो वही शादीशुदा रहते तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहते। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक महिला की एग्जाम्पल दे रहे हैं राइटर कि उस महिला को उनके पति बहुत मारता पीटता था, उसके पैसे चुरा लेता था, बहुत नशा करता था, ऐसे करके उसको बहुत परेशान करता था। लेकिन वो महिला, शादी एक पवित्र बंधन है और पति पत्नी कभी अलग नहीं होना चाहिए, ये बात उनके मन में बैठ गई थी और वो उनको छोड़ के नहीं आ पा रहे थे। लेकिन ये जो सारी कहावत है, ये सारी चीज़ों को उन्होंने सच मान लिया था। लेकिन राइटर ने उनको बताया कि सच्ची जो विवाह होती है वो दिलों का मेल, और जहाँ एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान नहीं है तो वो विवाह होनी ही नहीं चाहिए। और इसके बाद उस महिला ने उचित कदम उठाए। अगर आप कंफ्यूज हैं अपने रिश्ते को लेके तो सबकॉन्शियस को मार्गदर्शन मांग सकते हैं और उस पर अमल कर सकते हैं। देखिए, तलाक पहले मन में ही शुरू होती है। अगर अपने पार्टनर से दुश्मनी, ईर्ष्या, दुर्भावना, चिढ़ रखते हैं, इसका मतलब आप दिमागी रूप से
ऑलरेडी तलाकशुदा हो चुके हैं, क्योंकि आपने जब शादी किया था तो उसको प्रेम और सम्मान देने का वादा किया था। एक दूसरे के प्रति प्रेम, शांति और सद्भाव रखिए। दोनों को आगे बढ़ाने में हेल्प कीजिए। कई बार पत्नी इसलिए चिढ़ती हैं क्योंकि उनको ध्यान नहीं दिया जाता। अपने पत्नी की तारीफ़ करें, अपलिफ्ट करें और एनकरेज करें, और उनकी जो छोटी छोटी बातें हैं जिस पे उनकी तारीफ़ होना चाहिए, तो उन सारी चीज़ों को, वो छोटी छोटी बातों को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। आपको भी बदले में वही सब चीज़ें मिलेंगी और आप दोनों के रिश्ते में बहुत सुधार आ जाएगी। दोनों की क्रिएटिविटी को बढ़ाने में हेल्प करें और मिल के सुखी और समृद्ध जीवन बनाएं। देखिए, जब कोई खामोशी से अपने साथी के प्रति द्वेषपूर्ण और शत्रुतापूर्ण होता है, यानी कि मुंह में तो नहीं बोलता पर मन में ईर्ष्या, गुस्सा और इग्नोरेंस रखता है, इसका मतलब वो बेवफा है और व्यभिचार यहीं से स्टार्ट होती है। इन सारे मानसिकताओं को छोड़ दें दोस्तों। अपने अपचेतन में प्रेम, शांति और सामंजस्य का विचार रखें। महिलाओं की एक बुरी आदत होती है कि वो आस पड़ोस और रिश्तेदारी में अपने पति के बारे में समालोचना करती हैं। तो देखिए, ये बहुत बड़ी गलती होती है, ये गलती बिल्कुल भी ना करें। इसमें क्या होता है, सबका नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपके रिश्ते में और ज़्यादा कड़वाहट पैदा हो जाती है और वैवाहिक समस्याओं के लिए आप किसी विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं। रिश्तेदार या कोई पड़ोसी को कुछ पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए, अगर हम दांत निकालने के लिए हम तो कारपेंटर के पास नहीं जाते ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास समस्या है तो उसको सुलझाने के लिए हम किसी विशेषज्ञ के पास जा सकते हैं। बेकार में हम इसको उसको बोल के उस समस्या को ज़्यादा एनर्जी देके और नहीं बढ़ाना चाहिए। पति या पत्नी दोनों को बदलने की कोशिश ना करें। सबकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और अपना अपना स्पेस होता है। उस स्पेस को मेंटेन करें और दोनों की अच्छी गुणों का सम्मान करें। यहाँ राइटर कुछ स्टेप्स दिए हैं सुखमय दाम्पत्य जीवन बिताने के लिए। पहला स्टेप में राइटर बोल रहे हैं कि छोटी मोटी जो भी बातें होती हैं उसको लेके ना बैठें और सोने के पहले इन सारी बातों को निपटा लें और शांति से सोएं। देन दूसरा स्टेप यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि देखिए, खाने का जो नाश्ता होता है, यानी कि जो खाना होता है, उसका अहम भूमिका होती है हमारी ज़िंदगी में। तो नाश्ते के समय भगवान को हमेशा याद करें और नाश्ते के टेबल में कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी आर्गूमेंट ना करें और शांति से भोजन करें। जो तीसरा कदम है, तीसरा जो स्टेप है, तो तीसरे स्टेप में राइटर ये बताते हैं कि पति पत्नी दोनों को अनदेखा ना करें। निंदा, आर्गुमेंट को छोड़कर सराहना और सद्भाव की विचार रखें। सोने से पहले कोई स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें और कोई स्पिरिचुअलिटी की डिस्कशन करें और दोनों बहुत ही सुख और शांति के साथ सोएं। तो इस तरह से हम अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छी तरह से गुजार सकते हैं दोस्तों। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये होती है कि हम जो भी हमको चाहिए हम अपने साथी से एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए, हम अपने आप में हर कोई पूर्ण है। तो एक बात ये है कि जब हम अपने आप को भरते जाते हैं तो वो जब छलकता है तो वो दूसरे लोगों को भी देता है और दूसरे लोग भी हमारे साथ खुश रहते हैं। तो अपने आप को पूर्ण करने के लिए किसी और का सहारा मत ढूंढिए या किसी और पर डिपेंड मत होइए। हम अगर अपने आप में खुश रहेंगे तो हमारी पूरी दुनिया हमारे साथ खुश रहेगी और हमारे साथी हमारे साथ बेहद खुश रहेंगे और हम दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से गुजरेगी। तो ये था दोस्तों हमारा आज का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर। आप सब इन सारी बातों को अमल करें, अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को भी शेयर करें और एक सुखी जीवन बिताने में पूरी दुनिया को हेल्प करें। सो हैव ए ग्रेट लाइफ दोस्तों, बिकॉज वी डिज़र्व इट। थैंक यू।